हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 5 का पंचायती राज क्लास 6 का। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे कि इससे पहले हम करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने पहले क्या किया। हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जो हमारे फ्रीडम राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है और हम अपने जो राइट्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था। अब जैसे अब आपको पता है कि जो वो है, अगर हमें कोई बात गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये हमारे राइट्स हैं। तो इस लेसन में हम करेंगे कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लॉक पंचायत क्या होती है और जिला पंचायत क्या होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है। द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। तो ये जो ग्राम सभा होती है ये लोगों की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या होता है, उस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, अडल्ट्स हैं। अडल्ट्स कौन होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। 18 साल से ऊपर के लोग जो कि गांव में रहते हैं, जो जिनको मतलब कि पंचायत ने कवर किया होता है, मतलब कि जो एक पंचायत के अंडर हैं वो हिस्सा लेते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि एक विलेज हो या फिर कुछ विलेजेस के मिल के इसके बारे में मतलब कि मीटिंग करते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। एग्जाम्पल, स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर, पंच। अब जो लोग होते हैं ये लोग मीटिंग करते हैं। तो सारे जितने भी विलेजेस होते हैं वो हर एक विलेज जो होता है वो पंचायत विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। तो उनको किस में डिवाइड किया जाता है, वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो वार्ड में डिवाइड करके तो ईच वार्ड का इलेक्शन होता है और हर एक वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हर वार्ड में से एक मेंबर को चूज़ किया जाता है और उसको हम कहते हैं वार्ड मेंबर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पंच भी बोलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इज़ ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। तो जो ये मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो वोट के द्वारा सरपंच को भी सिलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, पंचायत, उसको हम कहते हैं पंचायत प्रेसिडेंट। और इन प्रेसिडेंट का एक सेक्रेटरी भी होता है जो कि पूरा का पूरा ध्यान रखता है कि जो हमारी वो जो ये मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा होती है, कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करता है इस चीज़ को, और ये गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। उसके बाद हम करेंगे द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years। जो ये पंच होते हैं और सरपंच होता है ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। द ग्राम पंचायत ऑल्सो हैज़ अ सेक्रेटरी who is also the secretary of gram sabha. This person is not an elected person but is appointed by government. तो जो ये हमारे जो सेक्रेटरी होता है इसको ग्राम सभा नहीं सिलेक्ट करती है। इसको कौन सिलेक्ट करता है, जो हमारे इसको कौन सिलेक्ट करता है, जो इसकी सिलेक्शन है ये गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या होता है, द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग of Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping the records of the
प्रोसीडिंग। अब ये इसका काम क्या होता है, जो ये सेक्रेटरी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ग्राम सभा की उनको बुलाने के लिए, और जितना भी उनका रिकॉर्ड होता है उसको संभाल कर रखना इसका काम होता है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राम सभा पंच। और अब है कि ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत play its role and be responsible. Here all plans for the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people. तो ये जो ग्राम सभा होती है, ये ग्राम सभा क्या करती है, ये ग्राम पंचायत की होती है, मतलब कि यहाँ पर प्लान किए जाते हैं सारे कि क्या काम होने वाला है गांव में, क्या काम हमने करना है या कंस्ट्रक्शन कौन सी होनी है, तो इसके बारे में डिस्कशन होता है। और द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम। तो ये जो ग्राम सभा होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जितना भी कोई मतलब कि पंचायत कोई भी जो इनको अमाउंट मिल रहा है उस अमाउंट को कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और जितना भी पंचायत के बाद मिसयूजिंग तो नहीं हो रही है, और फेवरिंग सर्टेन पीपल और किसी स्पेशल पर्सन के लिए कोई फेवर तो नहीं किया जा रहा है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक तीखी नज़र रखता है, मतलब कि जो सभा होती है ये एक तीखी नज़र रखती है कि कोई भी गलत काम ना हो, और जितना भी मतलब एक बंदे का काम नहीं होता, ये सारा सिस्टमेटिकली होता है। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाया है, जैसे सरपंच बनाया है, वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे तरीके से संभाल रहा है या नहीं संभाल रहा है। इसके बाद है द ग्राम सभा इज़ अ फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्लेज इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। हेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and making them responsible to the person who elected them. जो ये ग्राम सभा होती है ये इसका और भी काम होते हैं, उसमें सारे के सारे लोगों के राइट्स को लिया जाता है कि जो भी मतलब कि किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम करेंगे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड इट्स मेन टास्क इज़ टू implement development program for all villages that come under it. तो ये जो ग्राम पंचायत होती है ये इसका क्या काम होता है? ग्राम पंचायत जो होती है इसका काम ये होता है कि ये मीटिंग लेती है रेगुलरली, ठीक है, और उसको देखती है कि जो काम हो रहा है, जो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंडर, जितने भी गांव उसके अंडर आते हैं वो सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म्स कमेटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो जो ये ग्राम पंचायत होती है ये क्या करती है, अपने अंडर कुछ स्टेट्स की जितनी भी उसके अंदर जैसे बहुत सारे गांव एक पंचायत के अंडर आते हैं तो उनकी एक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये ग्राम पंचायत है इसका काम होता है कि जितना भी गाँवों में पानी की समस्या है उसको दूर करना, स्कूल बनवाना, अच्छा, और सड़कें बनवाना। तो जितनी भी ये डेवलपमेंट होती हैं, जितनी भी ये कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये एक कमेटी के द्वारा की जाती हैं। दीज कमेटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड सम ऑफ ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क।
तो अब ये जो कमेटी होती है इसमें कुछ मेंबर तो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं, और जो ये लोग हैं ये दोनों सब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर काम करते हैं। और जो ये कंस्ट्रक्शन कमेटी होती है इसका काम क्या होता है, सड़कें बनवाना, अच्छा उसके बाद मीटिंग्स जो मीटिंग हो रही हैं उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन करना कि लोगों की क्या डिमांड्स हैं, सड़कें बनवाना। अच्छा, और ये बार बार ये जो कमेटी है ये पूरे के पूरे जितने ग्राम सभा के लोग हैं और ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको मिलाकर उनके सारों के मत सुने जाते हैं। ये नहीं कि एक ही बंदे की बात सुनी जाती है, सबकी मिलकर बात सुनी जाती है। उसके बाद है द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड्स, ड्रेनिंग, स्कूल, बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जितने भी स्कूल बनवाना उनको कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन करवाना, उसके बाद सड़कें बनवाना, अच्छा पानी जहाँ पे पानी की समस्या है वहाँ पे पानी की समस्या को दूर करना, कुएँ खोदवाना, ड्रेनेज जो होती है, जो जितनी भी ड्रेन की प्रॉब्लम है, सड़कें में पानी रुक जाता है उसकी प्रॉब्लम को दूर करना। तो आगे है द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, इसके बाद है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जितने भी हमारे गांव में जितने भी लोगों को बैंकिंग की समस्या है या जो भी है इसके बारे में भी उनको अवेयर करती है, और जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो कलेक्ट करती है उनसे। और लोकल टैक्स, अब इतना सारा काम करने के लिए उसको अमाउंट भी चाहिए है, तो अमाउंट कहाँ से इकट्ठा होता है, जो गांव के लोग हैं उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाता है। उस टैक्स को सेव करके ही जो गांव में कंस्ट्रक्शन का काम है, जो गांव के विकास के लिए काम किया जाता है उसको किया जाता है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब जो सोर्सेज हैं, फंड्स हैं, पंचायत को कहाँ से मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एट्सेट्रा। अभी मैंने आपको बताया कि लोकल जितने भी टैक्सेस हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये टैक्सेस कौन से होते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया, मार्केट प्लेसेस में दुकानें होती हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, तो वहाँ से कलेक्शन होती है, तो उनके फंड इकट्ठे होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। अब उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर भी बहुत फंड्स मिलते हैं जो कि जिला पंचायत और जनपद के अंडर आते हैं, और डोनेशंस मिलती हैं जो कम्युनिटी वर्क्स करते हैं, जो जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनके अंडर आते हैं, उनको वहाँ से कम्युनिटी वर्क करते हैं उनसे भी ये सब मिलता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स इकट्ठा करके कुछ डोनेशंस देकर भी उनके जो फंड्स हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। अब है 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत के कितने लेवल्स हैं, पंचायत के 3 लेवल्स हैं। तो इन 3 लेवल्स को हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आपको कि ये 3 लेवल्स जो हैं पंचायत के वो कौन कौन से हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।